हरे कृष्णा। आज प्रियवर्तनी एकादशी है, जिसे जो वामन एकादशी भी कहा जाता है, जयंती एकादशी भी कहा जाता है। ऐसे ही ये प्रियवर्तनी एकादशी के पवित्र उपलक्ष्य पर जो सबसे आज के एकादशी का महात्म्य है, वामन एकादशी जो नाम पड़ा है, जो भगवान वामन अवतार, जो कल वामन द्वादशी है, तो इसी ये परिवर्तनी एकादशी, जो पार्श्व एकादशी, जयंती एकादशी के विशेष उपलक्ष्य पे आज ऐसे विशेष वामन अवतार और जो आत्मनिवेदन, जिन्होंने सब कुछ समर्पित किया दान के रूप में, ऐसे बलि महाराज जो प्रहलाद महाराज के वंश में आते हैं, ऐसे ये विशेष वामन अवतार, विशेष आत्मनिवेदन, आत्मसमर्पण के लिए जो भक्त हैं भगवान के, ऐसे बलि महाराज के ऊपर आज हम विशेष रूप से आज के एकादशी पे चर्चा करेंगे। और दान का क्या महत्व है, यज्ञ, दान और तप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मनुष्य के लिए, जो सही में जिसका उद्देश्य जानता है कि ये जीवन मिला है हमें शुद्धिकरण के लिए, और ये शुद्धिकरण की प्रोसेस जहाँ पे सुवर्ण ये हमारा स्वभाव है, जीवात्मा ममें वांशे जीवलोके जीवभूत सनातना, भगवान जो स्वर्ण है, स्वर्ण का समुद्र है, सागर है, ऐसे भगवान के अगर हम अंश है तो हम भी स्वर्ण का एक स्फुटिक है। लेकिन हमने अपना स्वभाव जो खो दिया है, हम लोह बने हैं, तो ऐसे ये लोह को फिर से स्वर्ण का जो अपना स्वभाव है, वो जो परिवर्तन करने के लिए जो विधि बता है शास्त्र ने, जो यज्ञ, दान और तप। तो दान मनुष्य को क्यों बोला जाता है, और दान की सबसे बड़ी सीमा जो बलि महाराज, उन्होंने जो दान के रूप में एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण स्थापित किया है। और इसी ये वामन जो एकादशी, वामन द्वादशी, इसके उपलक्ष्य पे दान का महत्व क्या है और दान कैसे होना चाहिए, ये आज हम आज के एकादशी में आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और ये चर्चा जो है शास्त्र के आधार पर है, गुरु परंपरा में ऐसे जो मध्व गौड़ीय संप्रदाय, जो स्वयं ब्रह्मा जी से, व्यास मुनि से ये आता है, ऐसे भागवतम और भगवत गीता के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। इसलिए भगवान से और गुरु से हम याचना करेंगे कि हमें वो अज्ञान रूपी अंधेरे से ज्ञान के प्रकाश तक लेके जाए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णापिष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। यहाँ पे संवाद हो रहा है जो भगवान वासुदेव और युधिष्ठिर महाराज के बीच में। युधिष्ठिर महाराज जो धर्मपरायण राजा है, ऐसा आदर्श संवाद हर एकादशी में होता है। और ऐसे आदर्श राजा जो अपने जन कल्याण के लिए, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबके स्वामी है, पालक है, इनसे पूछते हैं कि जो भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है, और इस एकादशी में किसकी पूजा की जाती है, और इसका महात्मा क्या है।
तब भगवान वासुदेव कृष्ण जो युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं ये विशेष एकादशी है, परिवर्तिनी एकादशी, जिसे जयंती एकादशी, पार्श्व एकादशी और वामन एकादशी भी कहते हैं। और इसके जो आराध्य देवता है, पूजनीय ऐसे विष्णु का जो रूप है, जो वामन अवतार है, और ये विशेष एकादशी है। इसी एकादशी के दिन जो कारणरक्षाय विष्णु है, जो ऐसे क्षीर सागर में पौड़े हुए हैं, वो करवट बदलते हैं। और ये एकादशी का महात्मा है कि जो मुक्ति दिलाने वाली है, बहुत सारे पाप से मुक्ति दिलाने वाली है, इस जन्म मृत्यु के जो चक्कर से जो मुक्ति दिलाने के लिए ये एकादशी का महात्म्य बहुत सारा है, इसलिए इसे जयंती एकादशी भी कहलाता है। और ये एकादशी करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, जो आज हम देखेंगे कि मनुष्य के लिए तो बहुत ही रोमांचकारी ऐसी कथा है, जो है बलि महाराज की, जो वामन अवतार की, भगवान वामन जो भगवान बटु भगवान आए थे, उनका जन्म क्यों हुआ, उनका अवतार जो भगवान कहते हैं जन्म कर्मच्छ में दिव्यम। तो भगवान की जन्म की कथा क्यों डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि जैसे भगवान का जन्म क्यों हुआ, भगवान जो जन्म का कारण एक तत्व ज्ञान, उसके पीछे क्या था प्रयोजन भगवान का, ये अगर हम समझते हैं ऐसे गुरु शिष्य परंपरा से, तब हमारा ये खुद का जन्म इस भौतिक जगत में हुआ है। ये भौतिक जगत है ना, जो हमें लगता है ये हमारा सर्वस्व है, इसलिए जैसे हम जन्म लेते हैं और हमारी इच्छा है भोग करने की और हमें स्वतंत्र भोग करना है, लेकिन हमारा ऐसा स्वभाव नहीं है। हम जो बने हैं ऐसे तत्व से, हम अंश है और पूरे निर्भर है अपने जो पिता के ऊपर। लेकिन जैसे इच्छा हुई, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहन भारत, इच्छा से तुरंत मोहित किया जाता है। और ऐसे ये भौतिक दुनिया जहाँ पे हम खुद दिन रात प्रयास कर रहे हैं, ये यहाँ पे अपना अस्तित्व स्थापन करने के लिए, और इसलिए हमें यहाँ पे आने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है जीने के लिए, और उसमें ऐसा यशस्वी जीवन सक्सेस पाने के लिए। तो सक्सेस पाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहाँ, ये हम दिन रात प्रयास कर रहे हैं, और ये जो प्रकृति है मनुष्य को नीचे खींचती है, तो हम बहुत ही त्रस्त होते हैं, लेकिन फिर भी नहीं समझते कि ये प्रकृति हमारी माँ है। तो हमें बार बार यहाँ पे हम आगे जाते हैं, हमें प्रकृति नीचे लेके आती है। तो ऐसा ये जीवन भर हमारा चलता है, लेकिन समझ नहीं आती ये माँ जो है, ये माँ की कृपा दो प्रकार की रहती है। एक सामने वाली जो भगवान माँ है ना, वो दुलारती है, प्रेम करती है, लेकिन ये पीछे की कृपा है ना, तो ऐसी माँ शासन देने के लिए अपने पुत्र से बहुत ही कड़क व्यवहार करती है, ऐसा अनुशासन लगाती है, कभी कभी दंडित भी करती है। तो ये भी माँ का कृपा ही है, जो माँ यहाँ पे हम खुद अपने पैर पे उठे। इसलिए जिराफ का उदाहरण आता है, जिराफ का बच्चा जैसे जन्म लेता है वैसे ही वो थोड़ा प्रयास करता है, एक माँ वो लात लगाती है, बच्चा गिर जाता है। जैसे गिरने पर संभल के फिर से प्रयास करता है उठने पर, माँ और लात लगाती है और गिर जाता है, फिर से वो प्रयास करता है, गिरता है, संभलता है और खड़ा रह रहा है। उसने कोशिश करने पर कामयाबी हासिल की और एक लात मारती है और फिर गिर जाता है। अभी ये जिराफ का बच्चा अभी पूरे ताकत से सिर्फ उठा नहीं है, अभी ये बार बार लात खा के अभी वो प्रयास करता है कि अभी मैं भागूं, बस माँ के चंगुल से भागूं। अभी पूरी ताकत लगा देता है, ना कि खड़ा रहता है, बल्कि भागने में जो है कामयाब होता है। तो यही है प्रयोजन जिराफ के माँ का कि ऐसे ये बालक को मैं लात ना मारूं तो ये भागेगा कैसे सीखेगा, वो भागेगा, और जब भागेगा तभी वो
खुद का संरक्षण कर पाएगा। वही हम ये जीवन में आते हैं, इतनी कठिन हमारे इतने सारे प्लान हम बनाते हैं और सारे प्रयोजन प्लान्स कितने बार वो जो प्लान हमारे जो अस्त व्यस्त हो जाते हैं, स्वप्न देखते हैं, प्रयास करते हैं और ये सारा चकनाचूर होता है, फिर भी हमें नहीं समझता कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। तो इसलिए हो रहा है, जब हम शास्त्र में जाके देखें तब समझते हैं ये हमारा असली घर है ही नहीं। तो ये जो है हमें यहाँ पे डाला गया है क्योंकि हमने जो है तपस्या करनी चाहिए। हम भी बच्चे हैं, लेकिन हमें ऐसे जैसे बचपन में गुरुकुल में डालते थे बहुत बड़े बड़े राजा, जो उनके पास इतना ऐश्वर्य रहता था, फिर भी ऐसे राजपुत्र, विशेष राजपुत्र को ऐसे गुरुकुल में भेजा जाता था। ऐसे गुरुकुल में जहाँ पे उन्हें कड़क प्रशासन में सवेरे 4 बजे उठना, अपना खाना भी नसीब नहीं होता था। वो खाने के लिए बहुत दूर तक जाके जो है लकड़ी, सूखी लकड़ी जमा करके लेके आना। इतनी कठिन तपस्या जानबूझ के ये राजपुत्रों को बचपन से 5-6 साल से ही दिया जाता था, और जब वो 21 साल के होते थे तब तक उन्हें यह कठोर तपस्या में जानबूझ के माता पिता डालते थे, क्योंकि ये राजपुत्र है, उसके बहुत सारे दायित्व है और विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए परिपक्व होने के लिए ये उसका जो सही में ऐसा काल है, वो काल में इतना ऐश्वर्य होने के बावजूद उसे जो कठिन तपस्या में डाला जाता है। वही मनुष्य ये है 84 लाख योनि में, जो ये मनुष्य जीवन की योनि है, ये विशेष दायित्व वाली योनि है। इसलिए बाकी के पशु है, पक्षी है, वो भी 4 चीज करते हैं, खाना है, पीना है, सोना है, बच्चों को जन्म देना है। लेकिन ये 4 चीज से बड़ा दायित्व मनुष्य को निभाना है कि समझना है कि दुनिया क्या है, यहाँ पे जन्म मृत्यु क्यों है। मैं जो सच्चिदानंद, हमेशा आनंद रहने वाला मेरा तत्व है, फिर भी मुझे ना चाहे हुए इतने सारे बीमारी का दुख, बुढ़ापा का दुख और मृत्यु का दुख कंपलसरी क्यों है, ये समझ के यहाँ पे मुझे डाला है। क्योंकि मेरा तत्व था प्रेम, और मेरा प्रेम तत्व मेरे एक बुरी इच्छा के वजह से मैं काम के तत्व में कन्वर्ट हुआ, जो मैं स्वयं केंद्रित बना, और इसलिए मेरा स्वर्ण जो मेरा स्वभाव था मेरा लोह हो गया, और उसकी वजह से मुझे मनुष्य योनि 84 लाख योनि के बाद मुझे ये मिलता है। ये समझने के लिए जीवन भोग करने के लिए नहीं है, ये जीवन मनुष्य को बहुत दुर्मिल मिला है। ये यज्ञ, दान और तप के लिए है, और यज्ञ, दान और तप ये जो है हमारा जो स्वरूप है, लोह से हमें स्वर्ण बनाएगा, जिसमें दान का तत्व आता है। तो बहुत बार दान सबसे बड़ा प्यूरिफिकेशन बताया गया है। ऐसा बोला जाता है जैसे हमको सब में एक रहती है दान की वृत्ति, और दान का अनुभव भी हमें मिला है। कुछ मेरे लिए हम स्वयं के लिए कुछ लेते हैं, लेकिन जितना आनंद नहीं होता वही हम अगर दूसरों के लिए कुछ देते हैं तो बहुत ही आनंद होता है। लेकिन वो दान है ना, हम हमारे हिसाब से करते हैं। मुझे लगता है कि दान में ना गरीबों को देना चाहिए। मुझे लगता है कि जो है सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण, किसी गरीब को शिक्षण के लिए दान देना चाहिए, बहुत अच्छे विचार है। लेकिन शास्त्र के अनुसार जो दान है, जो हमें पवित्र करता है, वो दान कैसा होना चाहिए, वो है कि हमें जो दान देते समय बहुत ही तपस्या, जैसे करोड़पति है उसे जो है 10,000 का दान देना बहुत ही, उसके लिए कोई जो है तपस्या नहीं है। तो 1 कोटि जो करोड़पति है उसको अगर जो है 80 लाख का दान देना है या करोड़ों का दान देना है, तब उसका जो दान है वो सही दान है। कि जहाँ पे दान देते समय जो है हमें जो बहुत ही हमें तकलीफ हो, हम इजीली दान देते उसे दान नहीं कहा जाता है। और वो दान जो भगवत गीता में
जो बताया है 15वें 16वें अध्याय में कि जो दान, जो सत्वगुणी दान होना चाहिए, ऐसे उचित व्यक्ति को उचित समय, उचित स्थान पे और उचित भावना से देना चाहिए। ये भावना नहीं कि मैं दानी हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ और मैं सबका पोषण कर सकता हूँ, मैं ही भगवान हूँ, ये भाव नहीं होना चाहिए। एक उपकार की भावना कि मैं दे रहा हूँ, तेरे ऊपर कितना उपकार हो रहा है, ये दान, ये सही दान नहीं है। और जो दान है, जैसे तमोगुणी, हम किसी को तरस खा के दे देते हैं और वही जो दान का उपयोग पाप कर्म के लिए करता है, वो दान से फल तो नहीं बल्कि हमें पाप की रिएक्शन लगता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इसलिए उचित व्यक्ति जो है ब्राह्मण, और जो ब्राह्मण जो जाति से नहीं कर्म से, जो भगवान के भक्ति का प्रचार में लगे हैं, खुद वो सिर्फ भगवान का प्रचार कर रहे हैं। ये ऐसे प्रचार कार्य के लिए, ऐसे प्रचार से ये जीवात्मा जो अटके हुए हैं, ये सबसे बड़ा जो समाज सेवा है कि एक व्यक्ति को आप खिलाएंगे, उसको शिक्षण देंगे, लेकिन जन्म मृत्यु से उसको नहीं निकाल सकते, बीमारी व्याधि से नहीं निकाल सकते। भगवान जो प्रेमी है, पिता है, ऐसे अमीर पिता से, प्रेमी पिता से एक जीवात्मा को आप मिलवाते हैं। यही सबसे बड़ा दान है, जो है ब्राह्मण का ऐसे कृष्ण भावनामृत, जो ज्ञान का, ऐसे भक्ति का प्रचार करने वाले ब्राह्मणों को दान देना, वो भी द्वादशी के दिन देते हैं। और वो समय, उचित भावना कि मैं कुछ तो कर रहा हूँ, नहीं, मैं जो कर रहा हूँ ये मेरे से भगवान कर रहे हैं, मेरे में कोई कैपेसिटी नहीं है। तो शास्त्र के अनुसार दान होना चाहिए, वही दान सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसे सर्वश्रेष्ठ दान जहाँ पे उल्लेख आता है, वहाँ बलि महाराज का उल्लेख ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो भक्ति के 9 अंग है, जैसे जो है श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, जो है लक्ष्मी पाद सेवनम, वंदनम, अर्चनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन जहाँ पे उन्होंने सब कुछ अपना दाव पे लगा दिया। ऐसे ये बलि महाराज, जो भक्त प्रहलाद महाराज, जो स्वयं राक्षस कुल में आए थे, भगवान ने ही उन्हें वरदान दिया था, आशीर्वाद दिया था कि आपके 21 पीढ़ियाँ जो स्वयं राक्षस की पीढ़ी होके भी उनका उद्धार होगा। ऐसे प्रहलाद महाराज के पुत्र विरोचन, उनके पुत्र जो बलि महाराज, ये जो है भक्त है, और इसलिए वो हमेशा दान तप, अभी हमारे ऐसे असुर शास्त्र के जो है वो भी शास्त्र अनुसार दान तप करते, जैसे हिरण्यकश्यपु हुए, रावण हुए, तो ये विशेष राक्षस है। राक्षस होने के बावजूद शास्त्र का पालन करते थे, दान तप करते थे। और आज हम सो कॉल्ड खुद को सोफिस्टिकेटेड कहते हैं कि हमें ऐसे कुछ एकादशी, ऐसी कथा, दान तप करने की जरूरत, हमने पाप करते ही नहीं। पाप की परिभाषा है कि हम सब क्या है, जो ऐसे लोग हैं कि हमें कुछ मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम पाप कर्म करते नहीं, क्योंकि शास्त्र ही पढ़ा नहीं पाप की परिभाषा क्या है। तो पाप जो है सही परिभाषा है भगवान को भूलना, जो सही स्वामी है, ये पहली पाप की परिभाषा है। तो बड़े बड़े आचार्य भी, उनकी पाप की डेफिनेशन है कि एक क्षण के लिए भी मेरा भगवान से विस्मरण होता है, मैं भूल जाता हूँ, वो स्वामी है। ये मैं खुद को स्वामी बोलता हूँ, मैं भोग करने की इच्छा होती है, वही मेरे लिए पाप है। तो इसलिए अनगणित पाप हमारे हाथों से, मन से, क्रियाओं से होते ही रहती, इसलिए एकादशी का प्रयोजन होता है। और इस टाइम तो भी हमने शास्त्र से परखना चाहिए। तो ऐसे ये बलि महाराज जो दान तप में लगे हुए हैं, और जो आसुर है, जो कुल से, जो उनका स्वभाव है कि हमेशा एक रहते सूर और असुर। सूर जो है देवता है, असुर जो है राक्षस है। तो उन्होंने देवता के ऊपर आक्रमण किया। ये सारे असुर जो है वो मूर्छित हो गए, बहुत सारे जो है उन्होंने प्राण गंवा दिया। तब शुक्राचार्य उन्होंने संजीवनी, उनका जो उनके जो विद्या से बलि महाराज को जीवदान दिया, सारे राक्षस जो सेना थी उनको जीवदान दिया।
तो यहाँ पे बलि महाराज उनसे बहुत ही प्रसन्न हुए कि उन्होंने मुझे जीवदान दिया है। तो एक भक्त रहता है वो हमेशा ऋणी रहता है। बहुत शुक्राचार्य की उन्होंने सेवा की और फिर शुक्राचार्य भी बलि महाराज से प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें विश्वजीत नाम का यज्ञ करवाने के लिए बोला, जहाँ पे वो इतने सारे दान तप करने पर उन्होंने इतने आशीर्वाद प्राप्त किए कि अभी उनकी ताकत इतनी बढ़ गई कि अभी बोला कि स्वर्ग के ऊपर आक्रमण करो। और वही स्वर्ग के जो देव देवता है भोग में जो मस्त मगर मस्त थे, और उन्होंने जो स्वर्ग के देवताओं के राजा इंद्र ने अपने जहाँ एक तरफ बलि महाराज राक्षस होके उन्होंने गुरु को प्रसन्न किया था शुक्राचार्य को, वही देवता के जो राजा है इंद्रदेव ने बृहस्पति के बारे में अपराध किया था, तो उनके पास से गुरु का बल निकल गया था और यहाँ पे गुरु का बल बहुत ऊंचा हो गया था। और इसलिए जब आक्रमण हुआ वो असुर और सुर में, राक्षस और देवता में, यहाँ पे शुक्राचार्य गुरु की कृपा होने की वजह से इतने, इसलिए दान और तप का इतना महत्व है कि हमें आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। तो ये आशीर्वाद से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। जो बलि महाराज को हुआ, उन्होंने देवता के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त किया, तीनों ब्रह्मांड के वो तीनों लोकों के स्वामी बन गए। अभी उन्हें राजा, स्वर्ग का राजा बनने के लिए ऑथराइज प्रोसीजर रहती कि 100 यश्व यज्ञ जो अश्वमेध यज्ञ करना होता है, तो 99 अश्वमेध यज्ञ उन्होंने कंप्लीट किए। अभी 100 जो अश्वमेध यज्ञ होने वाला है, संपन्न होने वाला है। तो यहाँ देव देवता जो है, स्वर्ग के सारे देव देवता अपना, उनको घर नहीं है, इधर उधर जो है बिखर गए हैं। तो उनकी माता अदिति जो बहुत परेशान हो गई, तो वहाँ पे उनके पति कश्यप मुनि के पास जाती है, उनकी बोलती है मेरे ये पुत्र है ना सारे देव देवता, इनका ये हाल है, अभी ये 100 अश्वमेध यज्ञ बलि महाराज करेंगे तो मेरे पुत्र कैसे रहेंगे। तो इसलिए उन्होंने ये उपाय पूछा और वहाँ पे कश्यप मुनि उनके जो पति है उन्होंने उपाय दिया कि आपको भगवान को प्रसन्न करने के लिए पयोव्रत, ये व्रत करना पड़ेगा। और उन्होंने बहुत श्रद्धा से जो है 12 दिन का व्रत जो विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया। भगवान प्रसन्न होके उनके सामने आए, उन्होंने बोला कि क्या चाहिए अदिति माता। तब उन्होंने बताया कि मेरे पुत्र के ऊपर संकट आया है, तो ये जो देवता के ऊपर संकट आया उनको स्वर्ग वापस दो। तो यहाँ पे एक तरफ बलि महाराज जो स्वयं उन्होंने सारे ऐसे भक्तों को, ब्राह्मणों को जो दान दिया था, तप किया था, तो वो भगवान उनसे बहुत प्रसन्न थे। और यहाँ पे उनको आदिति जो देवता की माता, तो यहाँ पे किसके साइड लेना, दोनों भी भक्त है। तो जहाँ पे भगवान खुद जो है अपने भक्तों के उद्धार के लिए स्वयं बदनाम होते, वही वो क्षण था जहाँ पे महाभारत में जो है एक तरफ अर्जुन है, एक तरफ भीष्म पितामह, दोनों अपोजिट पार्टी वाले पे, लेकिन दोनों भक्त हैं। तो दोनों की प्रतिज्ञा भंग नहीं होना चाहिए, इसलिए खुद की प्रतिज्ञा दाव पे डालते हैं कि जिन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अस्त्र नहीं उठा लूंगा और मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जो धर्म की स्थापना होना चाहिए और अपने नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त की प्रतिज्ञा भी जो रहनी चाहिए, भक्त कभी बदनाम नहीं होना चाहिए। मेरे ऊपर विश्वास उड़ेगा तो भी चलेगा, लेकिन मेरे भक्त का वचन जो हमेशा अभयित रहना चाहिए, इसलिए स्वयं की प्रतिज्ञा उड़ी। और इसलिए भगवान महायुद्ध में धर्म की स्थापना तो हुई, लेकिन ऐसे लांछन जो भगवान कृष्ण के ऊपर है कि उनके ऊपर लोग बोलते कि ये कैसे उन्होंने अलग अलग जो है युद्ध जिताने के लिए ऐसे अधर्म कार्य किए, युधिष्ठिर महाराज से झूठ बोलवाए, स्वयं जो अस्त्र उठाए, ऐसे ऐसे गेम रचाए कि जहाँ से पांडव विजय हुए। लेकिन यहाँ भक्त के लिए भगवान स्वयं भी बदनाम होते। वही जो बलि महाराज से उन्होंने ये घटना से हमें लगता है भगवान के क्या है, भगवान कैसे इतने कठोर हो सकते हैं। तो भगवान ने आदित्य को वचन दिया कि मैं दोनों की, ये दोनों मुझे प्रिय है, इंद्र भी और बलि महाराज भी। तो वहाँ पे उन्होंने खुद ये
प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्वयं भगवान वामन अवतार के रूप में यहाँ पे जन्म लिया। जैसे जन्म लिया आदिति के गर्भ से, वैसे चतुर्भुज रूप में सारे देव देवता प्रकट हुए, सब जगह शुभ जो वातावरण हुआ। और वो देखते देखते ये बटू, ये छोटे से बटू के ब्राह्मण के रूप में उन्होंने जिस दिन वामन द्वादशी के दिन जन्म हुआ, उसी दिन वो तुरंत 5 से 8 साल के उम्र के बालक के जैसे दिखे। और वो छोटे से बटू ब्राह्मण के रूप में आए तो सारे देव देवता वहां पे आशीर्वाद देने के लिए आए। जो है कि सूर्य देवता, उन्होंने गायत्री मंत्र का उपदेश तुरंत ये दिया। बृहस्पति ने जो है ब्राह्मण जेनु उन्हें दिया। जो कश्यप मुनि ने मेखला दिया, जो पृथ्वी ने मृगजल उन्हें पहनाया। चंद्रमा ने जो है सन्यासी का दंड उन्हें दिया। आदित्य ने खुद कोपिन पहनाई ऐसी ब्राह्मण के लिए। देवताओं ने छाता दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया, सप्त ऋषि ने जो कुश आसन दिया, सरस्वती माँ ने रुद्राक्ष दिए, कुबेर ने स्वयं भिक्षा पात्र दी, और जो माता अन्नपूर्णा ने प्रथम भिक्षा उन्हें अर्पित किया। ऐसे ये वामन अवतारे चल पड़े। जो है बलि महाराज जो 100 यज्ञ अभी अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने ही वाले थे, वहां पे वो प्रकट हुए। उन्होंने जैसे बलि महाराज ने भगवान को देखा, वो बहुत ही आकर्षित हुए और उन्होंने बोला है ब्राह्मण जो बहुत ही बलि महाराज फेमस थे ब्राह्मणों को दान देने के लिए, और वहां पे ऐसे तेजस्वी ब्राह्मण देखते बराबर वो बहुत आकर्षित हो गए और बोला कि आपको क्या चाहिए दान में, सिर्फ आप बोलो। तो उन्होंने सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। तो यहाँ पे बलि महाराज को ऐसा लगा जैसे करोड़पति को 10 रुपया मांगने जैसा हुआ। लेकिन यहाँ पे शुक्राचार्य तुरंत जान बैठे कि ये स्वयं विष्णु है। उन्होंने मना किया कि इन्हें दान में कुछ नहीं देना। फिर भी अभी सबसे जरूरी कि जो गुरु जिनकी वजह से उनकी सारी जो शक्ति थी और उन्होंने भी उन्हें जीवदान दिया था, लेकिन जहाँ प्रश्न उठता है कि भगवान की साइड लेना कि मुझे जिन्होंने जो मेरा जीवन दिया, तो वही कर्ण का था। कर्ण ने भगवान की साइड नहीं लिया, लेकिन एक ऐसे जो स्वार्थी मित्र की साइड ली। तो वही जो बलि महाराज जहाँ पे शुक्राचार्य का उन्होंने जीवदान नहीं देखा, लेकिन यहाँ भगवान विष्णु आए। जब समझा कि स्वयं भगवान है, तब उन्होंने बोला कि ये भगवान है तो मेरा अहम सौभाग्य, जो कुछ मुझे चाहिए, जो कुछ उन्हें चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे गुरु से ही, मेरे जीवदान देने से भी जो श्रेष्ठ व्यक्ति हो जो भगवान है। तो ऐसे भगवान कभी कभी क्या उस जो हित जो हमारा सर्वश्रेष्ठ हितकारी होते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा जो वामन जो बटू ब्राह्मण के रूप में आए हैं, उन्होंने जैसे एक पग में पूरे ऊपर के 7 लोग, दूसरे पग में नीचे के 7 लोग जो पूरा उनसे ले लिया। अभी तीसरे पग के लिए अभी बलि महाराज के पास कुछ भी नहीं रहा। तो उन्होंने स्वयं को जो है अपने कि मेरा शरीर भी ये कम नहीं है, ये मैं सर्वस्व मेरा आपके ऊपर न्योछार देता, ये तीसरा पग मेरे सर पे ऊपर रखो, और खुद को पूरा समर्पित रखा, दे दिया। तो यहाँ पे तब भी जो है संतुष्ट नहीं हुए हैं वामन जो भगवान है। उन्होंने बताया कि नहीं, मेरे 3 पग का ये मेरा दान अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और आपने पूरा नहीं, आप समर्थन नहीं हो। तो उन्होंने ये पाश करके बांध दिया कि आप गुनहगार हो, और उन्होंने बांध के दिया। तभी उनकी पत्नी, ऐसी बलि महाराज की जो पत्नी है, वहाँ पे वो स्वयं अगर ये रूप में देखे भगवान से वो जो धन्यवाद देते हैं कि हाँ आपने हमें काबिल समझा, दान के काबिल समझा, वहाँ पे वो भी भगवान से जो समर्पित हो गई। तो ऐसे ही भगवान ने जो 100 यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ अभी पूरा होके वो 100% परमानेंट स्वर्ग के राजा बनने वाले थे, लेकिन 100 का 99 यज्ञ पे रुक गए। भगवान को सिर्फ कंप्लीट नहीं किया, लेकिन भगवान को पूरा दान दिया जो कुछ उनके पास था। तो यहाँ पर भी नहीं भगवान संतुष्ट हुए, तो खुद क्या हो गए, बंदिश तो हो गए। ये उनका समर्पण जो है सर्वश्रेष्ठ समर्पण है। तो भगवान अभी प्रसन्न होके बोल रहे कि आपको स्वर्ग का राजा, इस मनवंतर में स्वर्ग का राजा जो है इंद्र बनेंगे। ये 6वां मनवंतर, 7वां मनवंतर, अभी आगे का मनवंतर जो
एक मनवंतर, मनु जो काल है, ऐसे 14 मनु रहते ब्रह्मा जी के एक दिन में, और 71 जो चतुर्युग का 71 चतुर्युग का एक मनवंतर का काल रहता है। तो अभी 6वां मनवंतर का काल चल रहा है वैवस्वत का। अभी अगले मनवंतर में इंद्र ये पोस्ट है, तो इसमें इंद्र जो बनने वाले बलि महाराज, तब तक आपको जो है सुतल ऐसा प्रदेश जो पृथ्वी के नीचे है, यहाँ पे ऐसा बोला जाता है, वो भी एक स्वर्ग समान है, लेकिन वो अंधेरा, जहाँ पे ऊपर स्वर्ग है जो सूरज वहां पे है, यहाँ पे जो है जो स्वर्ग के समान ही है। तो ऐसे ये स्वर्ग के समान ऐश्वर्य वाला जो प्रदेश भगवान ने दिया, और स्वयं जो विष्णु भगवान, वामन भगवान वहां पे उनके जो है वॉचमैन के रूप में, का जो द्वारपाल के रूप में भगवान जो है स्वयं भगवान होके भी बलि महाराज के सुतल प्रदेश में आज भी एक द्वारपाल के रूप में है। तो ऐसे ये इतने महान जो बलि महाराज, उससे भी महान है जो है भगवान। तो यही संदेश जो है कि हमने हमारे जीवन में दान कैसे देना चाहिए, दान के पीछे हमारा भाव क्या होना चाहिए, और ये दान क्यों बताए गए, और किसे हमने दान देना चाहिए, और क्या है सर्वश्रेष्ठ दान, ये हमें आज जो विशेष जो वामन द्वादशी, जो परिवर्तिनी जो एकादशी, जयंती एकादशी, पार्श्व एकादशी में यही हमें संदेश प्राप्त होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी को प्रियवर्तनी, पार्श्व, जयंती और वामन एकादशी के लाख लाख शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।